मैंने जो बाइक परचेस करी है वो है 38,000 रुपये में मैंने इसको परचेस करी है और इस प्राइस रेंज में मेरे पास काफी ऑप्शन थे लेने के लिए। पल्सर 220 थी, NS 200 थी, अपनी RS 200 थी, बाइकें थी जो मैं ले सकता था, बट मैंने इन सबको छोड़ के R15 ही क्यों ली, उसका एक बड़ा रीजन है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये है अपनी बाइक, देखो सबसे पहले तो इसका लुक देखो। इसको लेने का रीजन ये था कि भाई सबसे पहले तो इसका लुक देखो आप, लुक इतना हाई की चाहिए कि लोग बाग आपको देखेंगे। इसके अंदर छोटे मोटे अगर आप मॉडिफिकेशन करवा दोगे तो ठीक है। सबसे पहले तो इसका लुक देखो आप, लुक काफी तगड़ा है बाइक का। और मैंने जो भी है इसके अंदर कोई भी एक्सेसरीज अपने पैसों से नहीं लगवाई है, ये मेरे को लगे लगाए मिले। व्हील कवर मेरे को लगे लगाए मिले और जो अपना डबल ओवल वाइजर है ये लगा हुआ मिला है मेरे को, और ये जो है विंगलेट्स ये भी लगे मिले। कहने का मतलब ये, मैंने अभी तक तो इसके अंदर कुछ भी खर्चा नहीं करवाया है। एक छोटी सी दिक्कत आ गई थी इसमें वायरिंग की, चुहों ने इसके वायरिंग काट दी थी जो कि ओनर ने मुझे नहीं बताया था, उसका एक अलग वीडियो मैंने बता रखा है। अब जो है पल्सर 220 में ले सकता था, NS ले सकता था इस प्राइस रेंज में। मैंने 38,000 रुपये में ली है और आराम से मुझे NS और पल्सर 220 मिल जाती। लेकिन इस बाइक को लेने का मेन रीजन है भाई ये चीज, इसका इंजन। इसका जो इंजन है ना, वन ऑफ द बेस्ट 150cc इंजन है। मतलब इतना रिफाइनमेंट है ना, आपको कोई और इंजन में मिलेगा ही नहीं जो इस इंजन के अंदर है। V4 में भी सेम इंजन आ रहा है, V3 में भी सेम इंजन आ रहा है, बस जो है पावर का थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और देखो अगर आप ये बाइक ले रहे हैं ना, तो आपको लेने के बाद में ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आपने कोई गलत चीज ली है। देखिए इतना रिफाइंड इंजन है कि आपको 110-100 पे तो आप आराम से ऐसे क्रूज करोगे कि बिल्कुल आराम से कर लोगे। 100-110 तो इसके लिए मामूली सी बात है। यूं ही आप आराम से हाईवे राइड करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। सिटी में देखो इसका डिसएडवांटेज मैं बता देता हूँ, आपके हाथ में इस जगह पे बहुत ज्यादा हथेलियों में दर्द होगा और अपनी कोनियों की तरफ थोड़ा दर्द होगा। और देखो दूसरी बात जो है वो इस बाइक का माइलेज है। इस बाइक का माइलेज आप यकीन नहीं करोगे, 45 तो ये सिटी में निकाल रही है, 48-49 का ये आराम से हाईवे पे निकाल के दे रही है माइलेज। अभी मैंने इसकी टंकी फुल करवाई थी और मैंने काफी राइड इससे कर ली। मैंने किलोमीटर तो नोट नहीं किया, लेकिन पेट्रोल अभी भी इसमें काफी है। काफी राइड मैंने इससे कर ली और अभी भी पेट्रोल इसमें काफी है। तो देखो दूसरे जो है ना इसका मेन पॉइंट है वो इसका माइलेज है। डिसएडवांटेज मैं कुछ ही बताऊंगा इसके अंदर, क्योंकि ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं है। एक तो इसके जो हाथ, अपन सिटी में राइड करेंगे ना, हाथ में आपके हथेलियों में इस साइड में दर्द होगा और कोनी वगैरह में दर्द होगा हल्का फुल्का। सिटी में आप इसको ज्यादा चलाओगे ना तो कोनी, हाथ और पूरा शोल्डर आपका दुखेगा। और पिलियन के लिए तो देखो बिल्कुल अनकंफर्टेबल है ये बाइक। पिलियन अगर आपका पीछे बैठा है ना और लॉन्ग राइड पे आप जा रहे हैं तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, NS वगैरह में R15 NS वगैरह के अंदर कंफर्टेबल रहेगा, पल्सर 220 में भी कंफर्टेबल बैठ पाएगा आपका पिलियन, लेकिन जो ये बाइक है ना इसको तो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है, लेकिन इंजन जो है इसका काफी पावरफुल आपको मिल जाएगा। 150cc का इंजन है मैं मानता हूँ, लेकिन जो पावर है ना आपको आराम से 200cc का पावर ये फील करवा देगा हाईवे पे, आराम से करवा देगा कि आपको लगेगा नहीं कि आप कोई छोटी मोटी 150cc की बाइक चला रहे हो। ऐसा लगेगा कि हाँ भाई 200 प्लस ही, आप 200cc प्लस ही बाइक चला रहे हो। तो ये इसकी खूबी है भाई। और इतना रिफाइंड इंजन इसका है, यामा वालों ने ये इंजन जो बनाया है ना बहुत शानदार बनाया है। ये जो इंजन है ना बहुत तगड़ी चीज बनाई है और यही इंजन अभी V3 में भी मिल रहा है और यही इंजन आपको V4 R15 में भी मिल रहा है, बस उसकी जो पावर है वो थोड़ी बढ़ के मिल रही है। तो ये मेरा ओपिनियन है। इसको मैंने 1000 से 1200 किलोमीटर चला दी। माइलेज अच्छा है इस बाइक का, लुक्स अच्छे हैं इस बाइक के। मीटर कंसोल भी देखो आपको कितना शानदार मिल जाता है यहाँ पे, एनालॉग और डिजिटल आपको दोनों मिल जाते हैं यहाँ पे। छोटा मॉडिफिकेशन करवा दोगे ना, जैसे डबल वॉल वाइजर, विंगलेट्स, R15 के जो मिरर इसके हटवा के LED वाले, जो LED इंडिकेटर वाले मिरर इसमें लगवा दोगे ना, तो एकदम आपको ऐसा लगेगा मिनी सुपर बाइक आपके पास है और काफी अच्छा पब्लिक रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो स्विच है इसके, ये देखो सब बंदे ने नए लगवा रखे हैं, ये भी नया है, ये भी नया है। तो मुझे कुछ भी चेंज कराने की इसके अंदर दिक्कत नहीं है। ये अभी तक वायरिंग जो है मैंने बस इसके अंदर वही चेंज करवाई है और जो है मैंने इसकी LED लाइट जो है वो ना वो चेंज करवाई है, क्योंकि इसमें नॉर्मल जब लेके आया था ना मैं, तो हेलोजन बल्ब लगे हुए थे यहाँ पे, और मैंने जो है इसको हेलोजन के अलावा इसके अंदर जो है चेंज कर दिए बल्ब। इसका थ्रो जो है ना वो नाइट में कभी एक वीडियो बना के दिखाऊंगा मैं आपको, और ये बल्ब का नाम भी मैं भूल गया तो वो दूसरी वीडियो में बता दूंगा। और लाइट की कंडीशन देखो बिल्कुल नई है, एकदम चकाचक, पूरी एकदम ओके कंडीशन है गाड़ी की। तो काफी अच्छी कंडीशन में मिल गई मुझे। 38,000 रुपये में मैंने इसको ली है और मुझे लेने के बाद एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को कोई और बाइक इसको छोड़ के लेनी चाहिए थी। और भाई मेरे को तो देखो पर्सनली R15 मैंने V3 रखी थी एक बार, तब से मैं R15 का फैन हूँ, क्योंकि इंजन इतना रिफाइंड है इस बाइक का कि मैं आपको क्या बताऊं।
सारी चीज है। ये इंजन, सारे पैसे इस इंजन के हैं, ये काफी रिफाइंड है इस बाइक के अंदर। बाकी देखो कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं कहूँगा कि ये अनकंफर्टेबल आपको फील करवाएंगे। तो सीट पोजीशन इसकी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है इसके अंदर, और आपको काफी झुकना पड़ता है, और जो आपको शोल्डर वगैरह और आपके हथेली वगैरह में थोड़ा पेन होगा। सिटी के अंदर आप चलाओगे ना तो आप इसको 5-7 किलोमीटर के अंदर ही ऐसा लगेगा कि यार मैं इसको खड़ी कर दूं बस। हाईवे पे वो चीज जो है आपको फील नहीं होगी जितना सिटी में होगी। हाईवे पे मैं अभी देख लो 50 किलोमीटर की राइड इस पे कर रहा हूँ, और मैं 50 आना और 50 जाना अभी कर रहा हूँ। इसके ऊपर मेरा जो व्लॉग आएगा उसमें आप देखना। लेकिन मेरे को 50 किलोमीटर हाईवे पे मैंने इसको चलाई ना, तो मुझे जरा सा भी फील नहीं हुआ कि भाई कुछ मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। पर है ना सिटी के अंदर ये 5 किलोमीटर के अंदर ही आपको फील करवा देगी। जो इस बाइक में मेन प्रॉब्लम लगी वो यही लगी कि आप इसको सिटी में राइड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके कंधों में दर्द हो जाएगा इस जगह पे, और आपकी जो ये चीज है ना इस जगह बहुत ज्यादा पेन होगा। आप ऐसे करोगे कि यार 2-4 किलोमीटर चला के इसको बस अब मैं खड़ी कर दूं, मैं अब आगे नहीं चला सकता। लेकिन हाईवे पे जो है ना, अभी मैंने देखो 50 किलोमीटर की राइड इससे कंप्लीट करी है, अभी 50 आना और 50 जाना, तो मेरे को हाईवे में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। आने वाले जो सिटी की राइड करनी है मेरे को 5-6 किलोमीटर की, उसमें मेरे को पता है कि बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है। बाकी ओवरऑल बाइक का लुक अच्छा है, माइलेज अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है। बाइक आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप 150 सीसी की बाइक चला रहे हो। ऑलमोस्ट मैंने 100 किलोमीटर इसको राइड कर ली, पर है ना मेरे शोल्डर में हाईवे पे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। लेकिन अब जो सिटी आने वाली है ना उस पर मेरे को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसमें ये चीजें आपकी हथेलियां, ठीक है, और कंधे दोनों दुखेंगे, और इतने गंदे वाले दुखेंगे कि 2-4 किलोमीटर चला करके आप इसको बोलोगे कि भाई मैं इसको खड़ी करके निकल रहा हूँ। अगर आप डेली सिटी राइड करते हो ना तो सिटी के राइड के लिए तो देखो ये बेस्ट नहीं है। बाकी हाईवे राइड करते हैं, संडे राइड करते हैं, उसके लिए एकदम परफेक्ट बाइक है। मैंने लिए और मैंने कुछ सोच के लिए, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन थे। तो दोस्तों मैं लेता हूँ अब आपसे अलविदा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए आपके भाई के चैनल को। मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।